Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. How to improve mental health? अपनी जहनी सेहत को कैसे बेहतर बनाएं? आज के इस डिजिटल ईरा में, इस पेस मेकिंग दौर में हर शख्स इस हवाले से परेशान है। हाँ, वो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, या वो किसी भी इदारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है। तो आइए जानते हैं वो 10 अहम बातें जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको जान के आप अपनी जहनी हालत को, अपनी मेंटल स्ट्रेस को बहुत बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1, माइंडफुलनेस। दुनिया में जितने भी माहिरीन नफ्सियात हैं वो कहते हैं कि इंसान का अपने हाल पे राज़ी हो जाना उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आप माइंडफुलनेस के ज़रिए अपने हाल पे राज़ी रहकर अपनी जहनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। अब ये माइंडफुलनेस जो है, ये है क्या? ये है कि आप जैसे हैं, जिस हालत में हैं, जिस कैफियत में हैं, अल्लाह ने जहाँ पर आपको रखा हुआ है, आप उस पर राज़ी हो जाएं। जब आप उसको मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपकी जहनी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाती है। माइंडफुलनेस को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं? मेडिटेशन के ज़रिए, यानी मराकबे के ज़रिए। नमाज सबसे बेहतरीन मेडिटेशन है। इसके अलावा सांस की मुख्तसर मशक़ें करके भी हम अपने माइंडफुलनेस को बेहतर बना सकते हैं। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहकर माइंडफुलनेस को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। नंबर 2, शुक्रगुजारी की ताकत, यानी एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये जो शुक्रगुजारी की ताकत है, या ये शुक्रगुजारी के मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम अपने पास मौजूद नेमतों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं, तो अल्लाह का कुरान अज़ीम के अंदर हमारे साथ ये वादा है कि मैं तुम्हारी नेमतों को, तुम्हारे साथ मौजूद जो आसाइशें हैं, जो राहतें हैं, उसको बेहतर कर देता हूँ, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर देता हूँ। सो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड के ज़रिए हम अपनी ज़हनी हालत को, अपनी मेंटल कैपेसिटी को और अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। नंबर 3, मुसलसल सीखते रहें, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। कहते हैं कि ये जो हमारा ब्रेन है, या जो हमारी कॉग्निटिव स्किल है, ये हमारी बॉडी के अंदर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के ज़रिए कनेक्शन है, हम जितना ज़्यादा नई स्किल्स को सीखते हैं, रीडिंग करते हैं, किताबों का मुतालिया करते हैं, इससे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव होते हैं, तो चूंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड हैं हमारी मेंटल हेल्थ के साथ, तो इससे हमारी जहनी सेहत बहुत बेहतर हो जाती है। सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी, यानी मुसलसल सीखने का अमल भी आपकी जहनी हालत को बेहतर बनाने का सबब बनता है। तो सीखते रहें, पढ़ते रहें, इससे इंशाल्लाह आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर रहेगी। नंबर 4, लिमिट योर मल्टीटास्किंग, यानी बहुत ज़्यादा कामों में अगर आपने अपने आप को मसरूफ़ रखा हुआ है, तो मल्टीटास्किंग को महदूद कर दें। मल्टीटास्किंग को जैसे ही आप महदूद करेंगे, इससे आपकी कंसंट्रेशन लेवल में बहुत बेहतरी आएगी, जिससे मेंटल हेल्थ इंप्रूव होना शुरू होगी। नंबर 5, सोशलाइजेशन। समाजी ताल्लुकात जितने बेहतर होते हैं, आप जहनी तौर पे उतने ही मुतमईन होते हैं। अपने अजीज़ अकरबा के पास ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, अपने आप को सोशलाइज करें, सोसाइटी से कट ना जाएं, और उन लोगों के पास ज़्यादा बैठें जो कि आपके लिए हौसले का बायस बनते हैं, आपके लिए उनसे मोटिवेशन आपको मिलती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, यानी मुस्बत खुद कलामी। मुस्बत खुद कलामी से आपकी बॉडी में वो हार्मोन्स सिक्रिएट होते हैं जो कि ना सिर्फ आपकी जहनी सेहत की बेहतरी का बायस बनते हैं, बल्कि पीस ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन और आपकी जो रोज़मर्रा की रूटीन है उसके अंदर ठहराव लाने का भी एक सबब बनते हैं। तख्लीकी सरगर्मियों में हिस्सा लें, क्रिएटिव वर्क, कोई भी ऐसा काम जो कि
आपकी ज़हनी सलाहियतों को बेहतर बनाने का सबब होता है, वो एक क्रिएटिव वर्क ही होता है। आप कोई भी क्रिएटिव काम कर सकते हैं, कोई भी अच्छी सरगर्मी में हिस्सा लेकर आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। ड्राइंग जो है वो सबसे बेस्ट है। ड्राइंग के साथ साथ आप कोई ऐसा क्रिएटिव काम कर सकते हैं, जैसे स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो उनको कोई पजल दे सकते हैं आप। ड्राइंग के साथ साथ उनको कोई ऐसी गेमिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं जिनमें उनकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो, उससे भी मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर होती है। लिमिट योर स्क्रीन टाइम, अपने स्क्रीन टाइम को महदूद करें। आप अपने स्क्रीन टाइम को महदूद करते हैं तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलैक्स होते हैं और आपको कामनेस के साथ, सुकून के साथ सोचने का मौका मिलता है। आप जितना ज़्यादा पुरसकून होके बैठते हैं, जितना ज़्यादा पुरसकून होके सोचते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती चली जाती है। एक मुनज़्ज़म रूटीन बनाएं, यानी टाइम टेबल हो आपका, आपके काम करने के औकात कार हों कि हमने इस काम में ये काम करना है और उसको मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी आप जितना अच्छा अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं उतना अच्छा आप स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं, और जितना अच्छा टाइम मैनेज करने की स्किल्स आपके अंदर होंगी उतनी ज़्यादा आपकी मेंटल कैपेसिटी बेहतर होगी, उतनी ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। तो ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें और अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ का डायरेक्ट लिंक है आपकी पूरी बॉडी फंक्शनिंग के साथ, पूरी बॉडी वर्किंग के साथ। आपकी दूसरों के साथ जो आपका इंटरेक्शन होता है, जो आप दूसरों के साथ अपनी गुफ्तगू करते हैं या डीलिंग करते हैं, उसका सारा ताल्लुक आपकी मेंटल हेल्थ के साथ है और फिर डायरेक्ट आप जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं।